ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए, यही मेरी शुभभावना और शुभकामना है। आपकी शादी में देरी हो रही है, बाधाएं हैं, अड़चने हैं और अभी तक आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आप बहुत परेशान हो, आपके माता पिता चिंतित है, तो अब चिंता के दिन खत्म हुए। अब वो दिन आने वाला है जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अक्षय तृतीया का दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है और ये अबूझ मुहूर्त है, अबूझ क्षय, जिसमें आपका जो पात्र है वो कभी खाली नहीं होता। आप जो उपाय करते हो वो कभी खाली नहीं जाता, आपकी मनोकामनाएं कभी खाली नहीं जाती, आपकी हर इच्छा की प्राप्ति होती है। तो इस अक्षय तृतीया पे आपके जीवन में भी अच्छा रिश्ता आएगा, जिससे आप शादी के बंधन में बंध जाओगे। पर आपको करना क्या है? देखिए, अक्षय तृतीया कहा जाता है कि इस दिन कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जैसे कि आपके धनतेरस के दिन जिस तरह से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, उसी तरह अक्षय तृतीया पे भी लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और आपके पात्र कभी खाली नहीं होते। आपका वरदान का क्षय नहीं होता, आपका उपाय कभी खाली नहीं जाता है। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए? तो आपको मैं 3 उपाय बताऊंगी और तीनों में से अगर आप तीनों करते हो उपाय को तो बहुत ही अच्छा है, और तीनों में से अगर आप एक भी उपाय करते हो अक्षय तृतीया वाले दिन तो आपका उपाय जरूर फल देगा और आप जरूर शादी के रिश्ते में बंध जाओगे। तो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। ये दिन भी याद रखना, ये तारीख भी याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही अबूझ दिन भी है और ये काफी सालों के बाद ऐसा मुहूर्त बन रहा है जिसमें आपकी द्वारा इच्छा किया हुआ हर चीज आपको मिल सकता है। पर आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप उस दिन हल्दी का लेप करें अपने शरीर पे, जैसे कि आपकी शादी हो रही हो। हल्दी को घोलकर पानी में आप अपने शरीर पे लगाएं और उसको नहा लीजिए। नहाने के बाद आप अच्छे स्वस्थ पीले वस्त्र पहनिए और माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। पीले वस्त्र बिछा लेना है और उसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना कर देनी है। एक कलश रखना है और उस कलश में चावल भर देने हैं, ठीक है, और एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। माँ लक्ष्मी को आवाहन करना है, उसके लिए गणेश जी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी के साथ हल्दी की गांठें अर्पित करनी है और उनसे बोलना है कि मेरी शादी में जितने भी विघ्न आ रहे हैं उन सबको आप खत्म करिए। उसके बाद आपने माता लक्ष्मी का जो घी का दीपक प्रज्वलित किया है, उस दीपक में आपको डालने हैं 2 लौंग, और 2 लौंग डालते समय आपको बोलना है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने गणेश जी को साक्षी बनाया है और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जो भी विवाह बाधाएं हैं, जो भी उसमें अड़चने आ रही है, वो सब खत्म हो जाए। और आप वो 2 लौंग इस राइट हैंड में बांध कर आपको ये बोलना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उस 2 लौंग को आपको उस घी के दीपक में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ओम लक्ष्म्याय नमः का 108 बार जप करना है। गिनती का ध्यान रखना है क्योंकि 108 बार सटीक जाप करिएगा। ये आपका पहला उपाय हुआ। अगर आपने इसी मनसा से जो आपकी है, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी शादी होगी और जरूर माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी इस अक्षय तृतीया वाले दिन, तो जरूर देखना आपकी शादी जल्द से जल्द आपके पास अच्छा रिश्ता आएगा और आपकी शादी हो जाएगी। अब जो दूसरा उपाय है वो आपको शाम को करना है। आपको शाम के समय एक घी का दीपक वापस लक्ष्मी जी के आगे जलाना है और 5 दीपक आपको आटा का बनाना है। आटे को आप अच्छे दीपक के शेप में बनाइए और उसको 5 जगह आप रखाइए। मनसा जब आप दीपक को जला रहे हो तो आपको मनी मनी संकल्प करना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है और जितनी भी बाधाएं आ रही है, जो जो जगहों पे, जैसे सब पे माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। आपको एक घी का दीपक दरवाजे के बाहर जलाना है, दूसरा घी का दीपक आपको लक्ष्मी जी के सामने जलाना है, तीसरा घी का दीपक आपको तुलसी जी के सामने जलाना है, चौथा घी का दीपक आपको रसोई घर में जलाना है और 5वां घी का दीपक आपको अपने घर के पीछे जो जगह है आपके छत पे, मान लो छत पे आपको जलाना, खुले घर के पीछे छत पे।
देखिए छत के आगे नहीं, छत के आगे आपने गेट के पास जला दिया, छत के पीछे वाली जगह पे आपको 5वां घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आपको शाम को करना है और ये बहुत ही, आप बता सकते हो कि एक बहुत ही अचूक उपाय है। 5 जगह जब आप दीपक को रखें तो आपको एक ही बात बोलना है कि जो भी बाधाएं हैं मेरी शादी में, जो भी अड़चने हैं वो सब खत्म हो जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। इसी मंशा से आपको घी का दीपक जला देना है। 5 दीपक जला दिया आपने, ये आपका दूसरा उपाय है। ये भी खाली नहीं जाता, आपके पास आपके वरदान, आपकी इच्छा कभी खाली नहीं जाएगी। आपसे तीर्थया पे किया गया उपाय आपका जरूर काम आएगा। और जो तीसरा उपाय है ये भी बहुत ही सटीक उपाय है और आप ये आसानी से बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। इस दिन आप चाहो तो भोजन का दान कर सकते हो, किसी गरीब को भोजन करवाइए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप किसी तरीके का गुप्त दान करिए, जैसे कि द्रव्य दान करिए, पैसों का दान करिए मंदिर में, या किसी गरीब को जिसकी जरूरत हो, या किसी की शादी, अभी शादी का भी सीजन चल रहा है तो आप किसी की शादी में, गरीब की शादी में मदद करिए अपने पैसों से। या अगर आप ये सब भी असमर्थ हो तो आप 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में दान कराइए। ये तो मुझे ऐसा लगता है सब कोई कर सकते हैं। और ये दान, आज के दिए किया हुआ दान जब आप करो तो आपकी मनसा बस एक ही होनी चाहिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। और मैं, देखिए दान पे कमाया गया जो आपको जो आशीर्वाद है वो कभी खाली नहीं जाता है। आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उनके मन से भी दुआएं निकलेगी। और अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ वो दान नहीं है कि आपने पैसे का दान किया या सोना खरीदा या आभूषण खरीदे, आपने किसी तरह की किसी की मदद करी तो माता लक्ष्मी को वो बहुत प्यारा लगता है और उसकी हर इच्छा है वो जरूर पूरा करती है। आपकी भी इच्छा पूरी होगी तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। इन तीनों उपायों में से अगर आप तीनों में समर्थ हो तो तीनों को करिए। अगर किसी एक उपाय को करना चाहते हो और अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और सिर्फ दान करते हैं तो वो भी काम करेगा, 100% करेगा। तो 19 अप्रैल का दिन मिस मत करना। अक्षय तृतीया पे अपने विवाह के सारे रास्ते खोलो और आपकी विवाह जल्द से जल्द होगी। कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखिए या जय माता दी। जय हिंद, जय भारत।